अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज़ में हम करारगाह में देखते हैं जहां सुल्तान के पास बेलियन आता है और सुल्तान उसे बैठने का कहते हैं। बैठने के बाद बेलियन कहता है, मैं आपकी बात सुन रहा हूं सुल्तान सलाहुद्दीन। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे कुद्स वापस लूँगा, याद है? तो बेलियन कहता है, और मैंने आपसे कहा था कि मैं कभी कुद्स से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। सुल्तान कहते हैं, शहर अभी कायम है, लेकिन दीवारों के पीछे बसने वाले लोग दिन ब दिन उम्मीद खो रहे हैं। बेलियन, तुमने अपनी ज्यादातर फौज हितीन में गंवा दी। तुम्हारे लिए शहर का दिफा करना नामुमकिन है। ये सुनकर बेलियन कहता है, तो तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए कुद्स के दरवाजे खोल दूं और तुम्हारे रास्ते में इत्र छिड़कूं। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि मैं नहीं चाहता कि मासूम लोगों को और उस मुकद्दस शहर को नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसे ख्वाब के पीछे ना दौड़ो जो आखिरकार तबाही लाएगा और जानों का नुकसान करेगा। शहर को अमन के साथ मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की हिफाजत करूंगा। ये सुनकर बेलियन मुस्कुरा देता है और कहता है, सलाहुद्दीन, मैं भी जानता हूं कि शहर में 3,000 मुसलमान कैदी हैं। मुमकिन है कि तुम्हारी रहमदिली और अमन से हथियार डालने की ये पेशकश मेरे लोगों के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ अपने लोगों के लिए है। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, तुम्हें अब भी लगता है कि हम एक जैसे हैं, और तुम्हें तो ये भी इल्म नहीं शहर में कितने मुसलमान कैदी हैं। 3,000 नहीं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इससे कहीं ज्यादा हैं, मगर जितना वो आज़ादी के करीब हैं। अगर तुम इस जिद को तर्क नहीं करते तो तुम कैद के इतने करीब होंगे। मैं अपनी पेशकश नहीं दोहराऊंगा बेलियन। तो इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पर एहतताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।